अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें उम्मीद है कि आप हजरात उर्दू के आसान कायदे के उन सारे सबक को पढ़ लिए होंगे जो हमने आपको पहले पढ़ाए थे। अगर आपने सीरियल वाइज सारे सबक पढ़ लिए हैं तो इंशाअल्लाह हर अगला आने वाला सबक आपके लिए बहुत आसान होगा। अब ये सेकंड लास्ट सबक है उर्दू के आसान कायदे का। इसके बाद हमारा इरादा ये है कि हम आपको दीनी तालीम का पहला हिस्सा पढ़ाएंगे ताकि उसमें कुछ मश्क हो जावे और हमें दीन इस्लाम के मुतालिक थोड़ी बहुत मालूमात भी हो जावे। फिर उसके बाद जब दीनी तालीम का पहला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, वैसे तो उसके 7-8 हिस्से हैं लेकिन हमें सारे हिस्से नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद हम तालीमुल इस्लाम के 5 जो हिस्से हैं वो स्टेप बाय स्टेप शुरू करेंगे। अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो इंशाल्लाह हमारी हिम्मत भी बढ़ती रहेगी। तो साथ देने के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, उनको उर्दू क्लास के साथ जोड़ने की फ़िक्र करें। तो तालीमुल इस्लाम में हमें क्या सीखना है? तालीमुल इस्लाम में दीन के कुछ अहम मसाइल है, बहुत ही ज़रूरी मसाइल है। अकायद के मुतालिक कि हमारे अकीदे क्या होने चाहिए, उसके बाद दीन इस्लाम के मुतालिक, उसके बाद आपको वहाँ पर मसाइल सीखने को मिलेंगे। यानी वज़ू कब टूट जाता है, वज़ू कैसे किया जाता है, और कपड़े पर नापाकी कितनी लग जावे तो माफ़ है और कितनी लग जावे तो कपड़ा नापाक हो जाता है। किसको नजासत गलीज़ा कहते हैं यानी बड़ी नापाकी कहते हैं, और किसको नजासत खफीफ़ा यानी हल्की नापाकी कहते हैं। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सीखने को मिलेगी। वहाँ पर आपको उर्दू भी सीखने को मिलेगा और साथ साथ में आपको मसाइल भी जानने को मिलेंगे। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश ये है कि हर वीडियो को देखने और सुनने के बाद अपने दोस्तों को और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की फ़िक्र करें। अब आज का सबक क्या है वो समझना ज़रूरी है। आज हमें गिनती पढ़ना है, इसलिए कि हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको गिनती की भी कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको गिनती पढ़ना समझना आसान हो जावे। और कैसे बोली जाती है उर्दू गिनती? गिनती 2 पेज में है, सिर्फ आज हमें 1 पेज पढ़ना है और 1 से लेकर 60 तक यानी 60 तक हमें आज गिनती पढ़ना है। फिर उसके बाद जो बाकी रहेंगी वो इंशाल्लाह अगले सबक में हम पढ़ेंगे। एंड तक वीडियो देखें, ज़रा भी स्किप न करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 31, गिनती लफ्ज़ों में 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, 7, 8 अलिफ के ऊपर मद है लिहाजा अलिफ को हल्का सा खींचेंगे। 8, 9, 10 सीन बराबर लिखा नहीं गया है, आप समझ लीजिए ये सीन है। 10, 11, 12, 13 या को मजहूल पढ़ना है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। यहाँ पर अलिफ के नीचे ज़ेर लिखा है लेकिन 21 भी पढ़ेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, 21 लिखा हुआ है। 22, 23, 24। इसको हमें 24 नहीं पढ़ना है, 24 पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। 24 का माना होता है पसंद, ये 24, 25, 26। चे के साथ जब 2 चश्मे वाली हा मिल जाएगी, इससे पहले वाले सबक में भी हम पढ़ा चुके हैं कि जब 2 चश्मे वाली हा मिलती है तो पहले वाले हर्फ के साथ हुरूफ को जॉइंट करके पढ़ा जाता है और उसकी वॉइस पहले वाले हुरूफ के साथ जॉइंट होकर ही आती है। 26, 27, 28, 29, 30, 31। काफ के ऊपर ज़बर पढ़ के हम पढ़ेंगे। 31, 32, 33। यहाँ पर नून को हमें नाक में पढ़ना है। 33, 33। और या कैसे पढ़ा जाएगा? या मजहूल। 33, 34, 35, 35, 36। यहाँ पर नून नहीं है, 36 नहीं पढ़ना हमको, 36 पढ़ना है। 37, 38,
39, 40, 41, बया, इसको पढ़ेंगे बया, ये बा है, थोड़ा लंबा हो गया है, एक ही नुक्ता है, 42, 43, इसको हम पढ़ेंगे 43, ता है, फिर उसके बाद या है, फिर नून है, ता, फिर उसके बाद ये ता के दो नुक्ते हैं, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, इसको 49 पढ़ेंगे और इसको 50 पढ़ेंगे। अब 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 नहीं पढ़ना, जैसा यहाँ पर हमने 49 पढ़ा, 49 की तरह यहाँ पर 59 नहीं पढ़ना, यहाँ पर पढ़ना है 59, 60। हमें उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको हल्का सा याद कर लीजिए मुँह ज़ुबानी, अगर नहीं आता है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2-4 बार अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जावे और अच्छे से समझ में आ जावे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम अगली गिनती पढ़ेंगे जो 71 से शुरू होगी अगले सबक में। अपने दोस्तों को शेयर करना न भूले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उर्दू क्लास के साथ जोड़ने की फ़िक्र करें। फिर मिलेंगे अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।